हम भरोसे के साथ कह रहे हैं आपको, बिल्कुल भरोसे के साथ। जो व्यक्ति कथा सुनता है, सत्संग से जुड़ा रहता है, कथा के प्रति उसकी आस्था बराबर बरकरार रहती है, कथा की तरफ दौड़ रहती है, उसके जीवन में कितनी बड़ी भी परेशानी आ जाए, उसके पास कथा रस से लड़ने की क्षमता आ जाती है और वो जीत जाता है। कथा में बताया जाता है, कथा में यह बात समझाई जाती है कि हे जीव, जैसे मान लो आपको अपने मेहमान के घर जाना है और मेहमान का घर इंदौर में है, भोपाल में है, मेहमान का पता नहीं कहाँ रह रहा है, पर यदि हमें कोई मेहमान तो नहीं बताए, मेहमान तो नहीं बताए, पर मेहमान का पता बता दे लिख के, आपको पता बता दिया मेहमान कहाँ है, उसकी पता नहीं है, पर यदि उनका पता बता दिया निवास का, तो हम मेहमान तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही भगवान कहाँ है वह नहीं पता, और यदि हम कथा में आते रहेंगे तो एक दिन भगवान तक भी पहुंच जाएंगे। कथा का पंडाल, ये कथा का पंडाल पंडाल नहीं है, ये व्यक्ति को मानव से महामानव बनाने का एक द्वार है। जैसे बहनों, सबका ध्यान इधर रखना, पूजा सब लोग करते हैं ना, पूजा सब घर में करते हैं रोज, सबकी विधि अपनी अपनी होती है पूजा करने की। कोई आरती गा करके करता है, कोई हनुमान चालीसा गाता है, कोई कुछ गाता है, कुछ कोई गाता है, पूजा करते हैं। आपको एक बात और हम बता दें आज, जब आप पूजा करो, पूजा जब घर में करो तो एक तो पूजा करते समय हमारा जो मुख है जितना हो सके वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। कौन सी दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर। यदि हम उत्तर दिशा की ओर हमारा मुंह करके, ये विधान है शास्त्रों का कि उत्तर दिशा की ओर यदि हम पूजा करते हैं, पूजा करने बैठते हैं, तो हमारा मन पूजा करने में ज़्यादा लगता है। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में क्यों ज़्यादा लगता है? क्योंकि उत्तर दिशा में हिमालय है, और हिमालय में आज भी ऐसे कई साधु महात्मा आज भी वहाँ पर तप कर रहे हैं। तो उनके तप की आभा, उनके तप की जो आभा है वो पूरे हमारे देश के ऊपर ऐसे पड़ती है। तो उधर करके हम यदि मुंह करके पूजा करेंगे तो उसका असर पड़ता है हमारे ऊपर। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा ना कर सके तो हमारी जो पूजा की विधि है वो पूर्व दिशा तरफ करें। और जब भी भगवान का मंदिर पूजा स्थल बनाए तो पूजा स्थल ऐसा बनाए कि हमें हमारे पूजा स्थल का भी दर्शन हो जाए और मुंह भी हमारा उत्तर दिशा पे हो जाए, हमारी दिशा पूरब तरफ भी हो जाए, और जो हमारा ठाकुर बैठा है उसका आभा भी हमारे तरफ आ जाए। आपने आरती करी, पूजा करी, उसके बाद आपको एक छोटी सी विधि हम आज भिलट देव के दरबार में और बता रहे हैं कि जब आप पूजा कर लो, जो आप रोज करते हो वो करना, पर वो सब करने के बाद थोड़ी देर तक ये मुद्रा लगाएं, बहनें भी भाई भी। ये तीनों क्या है? ध्यान की क्रिया में ये तीनों माया है, ये जीव है और ये परमात्मा है।
तो ये तीनों को हटा करके और ये मुद्रा करके बैठना है। और पूजा जितनी देर भी आप बैठ सको उतनी देर बैठना, हो सके तो ओम का उच्चारण करते बैठना, नहीं कर सको तो लंबी लंबी श्वास खींचते हुए आप बैठना। ये मुद्रा, इससे क्या होगा, जब आप कोई भी भगवान का नाम, ओम हमारे ख्याल से ज्यादा अच्छा है, यदि हम यूँ करते हुए उसको जपेंगे, लंबी श्वास खींचते हुए जपेंगे, तो ये भजन के मामले में ये श्वास जो हमारी चलती है ना, इसका बड़ा महत्व है। जीवान से भजन होता है तब तक होता है, पर एक अवधि के बाद फिर होंठ हिले ना मुख हिले, फिर मुख से कहूँ न राम, फिर क्या होता, राम मेरा जाप करे मैं सोऊं आराम। जो भी आप पूजा विधि करो तो उसके बाद क्या करना, थोड़ी देर ये मुद्रा लगा करके यूं करके और लंबी लंबी श्वास खींचते हुए हरि नाम जपना। उससे क्या होगा पता है, जब आप लंबी श्वास जितनी देर भी आपसे बन पड़े, आपको हम भरोसा दिला रहे हैं, जितनी देर बैठोगे, मान लो सुबह आपने उठ करके पूजा करके और यदि ध्यान की विधि आपने 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा नहीं तो 10 मिनट भी यदि आप लंबी श्वास खींचते हुए और बड़े भाव और एकांत चित्त करके उसको जपेंगे, तो आपके पूरे दिन भर वो आधा घंटा 10 मिनट का मात्र का भजन, वो सुमरण 10 मिनट का आपको 24 घंटे तक आनंद प्रदान करेगा। अरे बाबा जी की जय हो, गाडरिया से भोले बाबा की। तो वह जो आइए और इनसे हमारा 5-7 साल से रिश्ता जुड़ा हुआ है भोले बाबा से। जहाँ ये रहते हैं, ये मतलब जैसे जल यदि एक जगह स्थिर रहता है तो वो गंदा हो जाता है, तो जल को चलते रहना चाहिए। जो जल बहते रहता है वो सदैव पवित्र रहता है। ऐसे जो साधु चलते रहता है वो साधु भी उसकी साधना पक्की रहती है। ऐसे ये बाबा भी चलते रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं है, साल 2 साल एक जगह फिर दूसरी जगह, और जहाँ जाते हैं वहाँ हमारी कथा जरूर करा देते हैं। तो बैठना, सबका ध्यान इधर रखना, बैठना थोड़ी देर 10 मिनट बैठना। इससे क्या होगा पता है आपको, यदि हम ऐसे रोज बैठेंगे और लंबे श्वास खींचते हुए, तो इससे क्या होगा कि इसका बैठना का अगर अपन गांव की भाषा में सरल बात करें इस बड़ी बात को, तो रोज थोड़ी देर नेत्र बंद के लंबी श्वास खींच के बैठने से क्या होगा, उसके द्वार पे हम यूं करके ठोकेंगे, किनके, उनके। रोज बैठेंगे, रोज दरवाजा ठोकेंगे, रोज दरवाजा ठोकेंगे, रोज ठोकेंगे, तो कोई सा ना कोई ऐसा दिन आ जाएगा जिस दिन वो पुकारेगा और दरवाजा खोल करके हमें अंदर बुला लेगा।
इसलिए रोज आप जो भी विधि विधान करो पर थोड़ी देर लंबी श्वास करके ये ध्यान की विधि करना। आज ही शाम को घर जा कर के इतनी विधि करना, आपको भरोसा दिला रहे हैं, कल आप कहोगे कि हमें बहुत आनंद मिला।